morning. Hope you all are doing very well. I'm so sorry for the delay. थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम जो इसका पार्ट 2 था एरोप्लेन वाला, द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम नहीं कवर कर पाए थे. तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इस वजह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन आंसर के साथ ही साथ आपको लेसन की समरी भी एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई है. पहली बात क्या पूछी गई है? आई विल टेक द रिस्क. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रिस्क लूँगा. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ तक हो गया. उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द रिस्क. अब रिस्क क्या है? ठीक है, रिस्क को हम कह सकते हैं जोखिम, जो भी हम बोलते हैं ना कि रिस्क हमें लेना चाहिए, इस टाइप से. थोड़ी सी मेरी वॉइस को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. वाई डज द नरेटर टेक इट है. वाई डज द नरेटर टेक इट. नरेटर ने रिस्क क्यों ली. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई है, तो हमें तीनों बातों का लाइन बाय लाइन आंसर देना होगा. फर्स्ट है कि आई विल टेक द रिस्क. रिस्क वो लेंगे. क्यों लेंगे, तो वो देखिए अब लिखते हैं हम. द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स. आपको एक वर्ड, एक नहीं, हम इसे 3 वर्ड कह सकते हैं, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड. इतना लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसके आगे के आंसर लिख पाएंगे. क्या है देखिए आप. द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, मतलब कि काले तूफानी बादल में फ्लाई करना, मतलब कि एरोप्लेन को उड़ाना. यही सबसे बड़ी क्या है? रिस्क. क्योंकि अगर नॉर्मल क्लाउड्स रहते तो उसमें उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन काले बादल तो है ही हैं, साथ में तूफानी बादल भी है, स्टॉर्म. ठीक है, तो ऐसे बादल में फ्लाई करना बहुत ही बड़ी रिस्क है. व्हाट इज़ द रिस्क, समझ में आया आपको? वाई डज द नरेटर टेक इट. अब नरेटर इसे क्यों टेक कर रहे हैं, तो देखिए, द नरेटर टेक का हो जाएगा टुक द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज फैमिली. मतलब कि नरेटर इसलिए रिस्क ले रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं, ही वॉन्टेड, वह क्या चाहते हैं कि उनको अपनी फैमिली के साथ क्या सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस. इस वजह से वो ये इतनी खतरनाक वाली रिस्क ले रहे हैं. तो होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. मतलब कि लेखक जो नरेटर है के अनुभव का वर्णन करे, उनके एक्सपीरियंस का वर्णन करे. जब तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इम्पॉसिबल था कि प्लेन से बाहर कुछ भी देख सके. इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. एयरप्लेन कैसे हो लग रहा था उन्हें कि इट जम्प्ड, मतलब कि वह कूद रहा है, मतलब कभी इधर कभी उधर ऐसा हो रहा है. ट्विस्टेड इन द एयर मतलब घूम रहा है. कौन? एरोप्लेन. When he looked at his compass, जब उन्होंने उनके कंपास में देखा. कंपास मीन्स क्या कि यहाँ पर जैसे कि डायरेक्शन सूचक, जिसे हम कहते हैं दिशा सूचक हिंदी में, कि जहाँ पर हमें डायरेक्शन पता चलती है ना, कि हम अभी किस डायरेक्शन में. तो जैसे ही नरेटर ने कंपास में देखा, ही सॉ दैट इट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. उन्होंने देखा कि ये तो टर्न हो रहा है राउंड एंड राउंड, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है. इट वॉज डेड. उन्हें लगा ये तो खराब हो चुका है. अलॉन्ग विथ इट, इसी के साथ, द अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द रेडियो, जो रेडियो भी था वो भी उन्हें कैसा लगा कि ये भी डेड हो चुका, खराब. सडनली, अचानक से क्या होता है कि ही सॉ अनादर एरोप्लेन. उन्होंने एक अनादर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन देखा. इट्स पायलट वेव्ड एट हिम. और उसका जो पायलट था वो हाथ हिलाते हुए उन्हें दिखा, वेव्ड इट करते हुए दिखा. आस्किंग हिम टू फॉलो, जो ऐसा उन्हें प्रिटेंड कर रहा था कि आप मुझे फॉलो करो. ही वॉज ग्लेड टू फाइंड अ हेल्पर. जो वो कह सकते, जो हमारे नरेटर थे वो बहुत ज़्यादा ग्लेड हो गए कि चलो ठीक है, मुझे एक हेल्पर मिल गया जो मेरी हेल्प कर सकता है. ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स. जो अपने नरेटर है उनके जो
उनका जो प्लेन था उसमें केवल और केवल कितने मिनट, 5 और 10 मिनट चल जाए प्लेन, इतना ही क्या बचा था, फ्यूल बचा था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन। अब अचानक से देन क्या हुआ उसके बाद कि जो अदर पायलट था, दूसरा पायलट था, वो क्या होता है कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है। एंड ही फॉलोड, फिर अपना जो नरेटर है उसने क्या किया, फॉलो किया। ही सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से वो जो एक क्लाउड है ना, जो ये क्लाउड थे इससे बाहर आ गए। कौन, नरेटर। एंड सॉ द रन वे, और क्या देखा उन्होंने, रनवे देखा। ऑन विच ही देन लैंडेड हिज प्लेन सेफली, जहाँ पर उन्होंने अपना प्लेन क्या किया, लैंड कर दिया सेफली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। मतलब कि जो नरेटर है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर चले जाने का खेद नहीं था, ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। ही वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, मतलब कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मान रहे थे कि वो इतने तूफानी क्लाउड से सेफली उतर गए। देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर हिज प्लेन, इसी वजह से उन्हें बिल्कुल भी खेद नहीं था। ही फेल्ट बैड, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। When he was not able to thank his guide, his mentor who saved him from frightening situation, इतनी जो फ्राइटनिंग सिचुएशन थी, मतलब इतनी जो ख़राब सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में जिसने उन्हें बचाया वो उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। ठीक है, इस वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करेंगे। तो व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब कि वो जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर की, वो नरेटर को एक स्ट्रेंजली की तरह क्यों देख रही थी। स्ट्रेंजली आने होता है ना, जैसे कि स्ट्रेंज पर्सन, जो एकदम अचानक, मतलब जो अजनबी हो, है ना, जो अजीब सा व्यवहार करता है, तो वेरी स्ट्रेंज, उस तरीके से। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी, तो देखो हम पढ़ते। द वुमेन इन द कंट्रोल रूम वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या हो गई थी, सरप्राइज्ड। वॉज लगा इसके लिए, ये हो जाएगा ईडी लग गया है, ठीक है, मतलब पास्ट की बात चल रही है, तो सरप्राइज्ड। देन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, जब नरेटर ने उस वुमेन से पूछा कि वो एरोप्लेन कहाँ गया और वो पायलट कहाँ गया, तो वो जो अपनी वुमेन थी वो क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि देयर वॉज नो एरोप्लेन सीन ऑन द राडार, मतलब कि यहाँ पर एक भी एरोप्लेन नहीं है। ठीक है, रडार पर एक भी एरोप्लेन नहीं है, ना ही पायलट है। तो वो सरप्राइज हो गई कि कैसी बात कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, मतलब कि आपको क्या लगता है किसने नरेटर की हेल्प की, सेफली उन्हें उतार दिया अपने जगह पर। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आप डिस्कस कीजिए ये अपने आप से ही और रीज़न दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सब अपने अपने थॉट्स लिखेंगे। अब कोई जादू तो नहीं था, अब नरेटर को लग रहा है कि एक पायलट था, एक एरोप्लेन था जिसने मुझे बचाया, बट जहाँ पर वो वुमेन थी जो कंट्रोल से उनको कॉल कर रही थी, जो एकदम से रेडियो भी ख़राब हो गया, फिर जहाँ पर उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो बोल रही कि ना तो कोई एरोप्लेन है ना तो कोई पायलट है। तो अब नरेटर किसकी डिमांड कर रहा है, नरेटर को, जिसने हेल्प की नरेटर की। आपको भी पता है कि स्टॉर्मी क्लाउड में जब नरेटर उड़ा रहे थे प्लेन, तो अचानक से एक दूसरा प्लेन दिखा था उनको, एक पायलट भी दिखा था जिसने हाथ हिलाया था और जिसने ऐसा उनको प्रिटेंड किया था कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो यही हमको इसमें आंसर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबली। अब हम भी कंफर्म नहीं है कि कौन था, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबली, मतलब कि संभवत, हो सकता है कि इट वॉज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प हिम थ्रू द स्टॉर्म, कि नरेटर की खुद की ही अंतरात्मा है ना, ओन सेल्फ, अंतरात्मा जो थी उन्होंने ही नरेटर की हेल्प की है, किस लिए, स्टॉर्म से बचाने के लिए। देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, वहाँ पर एक भी अदर प्लेन नहीं था तूफानी बादलों में।
एज द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर कुड सी ओनली हिज प्लेन ऑन द रडार, क्योंकि वह जो वुमेन थी उन्होंने केवल एक प्लेन ही देखा था, जो प्लेन किसका था? नरेटर का। ऑल्सो नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, उस रात को और दूसरा कोई सा भी प्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था। इन हिज फियर, उनका ये डर अंदर का। ही माइट हैव बीन कैलकुलेटिंग, ही वॉज अ गुड पायलट, जो वो क्या है? एक गुड पायलट है। एंड इट माइट हैव बीन हिज ओन सेल्फ दैट केम टू हिज हेल्प, उन्होंने अपनी खुद की रक्षा खुद से ही की है, ठीक है, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका जल्दी ही अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।